सभी को मेरा अभिवादन। दोस्तों, चुनाव ही लोकतंत्र को मूर्त रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे में चुनाव को समझना लोकतंत्र की गतिशीलता को समझना है। प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से भी मेरा अनुभव रहा है कि जिस वर्ष लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उस वर्ष की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उससे संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ज़रूर पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इलेक्शन के डेटा उपयोगी होते हैं। इस वीडियो में मैंने लोकसभा इलेक्शन से संबंधित एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स के संकलन और उसके संक्षिप्त विश्लेषण का प्रयास किया है। मेरा अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024। लोकसभा निर्वाचन का क्रम 18वां। अब तक 17 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन का प्रकार सामान्य निर्वाचन, जनरल इलेक्शन। यह चुनाव अपने निर्धारित समय पूरा करने के बाद हो रहा है, इसलिए यह एक सामान्य चुनाव है, जनरल इलेक्शन है। निर्वाचन कराने वाली संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में भारत निर्वाचन आयोग के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। इसी आर्टिकल के क्लॉज 1 में निर्वाचन आयोग द्वारा संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों की भी जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग में निहित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की संरचना त्रिसदस्यीय है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान समय में श्री राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके साथ ही श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। भारत निर्वाचन आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के नेतृत्व में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। निर्वाचन कार्यक्रम, इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा की गई। निर्वाचन 7 चरणों में कराने की घोषणा की गई है। पहला चरण 19 अप्रैल 2024 के लिए निर्धारित है, जबकि 7वां और अंतिम चरण 1 जून 2024 को निर्धारित है। पूरे देश में मतगणना एक साथ 4 जून 2024 को कराई जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। भारत निर्वाचन आयोग के 16 मार्च 2024 के प्रेस नोट के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण विवरण इस प्रकार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने की स्थिति में आर्टिकल 324, जिसके बारे में पूर्व में हम लोग उल्लेख कर चुके हैं, इसके साथ ही आर्टिकल 83 क्लॉज 2, जिसमें लोकसभा के अवधि के संबंध में, टर्म के संबंध में प्रावधान है। इसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 14 का संदर्भ देते हुए 18वीं लोकसभा निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया। लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं। कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जिसे हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहते हैं, 543 है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं के संबंध में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो आंकड़े 1 जनवरी 2024 के अनुसार हैं। इसके अनुसार पूरे देश में 96 करोड़ 88 लाख मतदाता वर्तमान में पंजीकृत हैं। इसके साथ साथ पुरुषों की भागीदारी इसमें 49 करोड़
7 लाख मतदाता, जबकि महिला 47.1 करोड़ मतदाता। इसके साथ ही थर्ड जेंडर लगभग 48,000 पंजीकृत मतदाता पूरे देश में इस समय पंजीकृत हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार पूरे देश में पोलिंग स्टेशन, जिसे मतदान केंद्र या बूथ कहते हैं, की संख्या 10,48,202 है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की शिक्षण एवं सहभागिता हेतु एक व्यापक अभियान चलाया हुआ है, जिस अभियान का मुख्य उद्देश्य है मतदान प्रतिशत में सुधार करना। 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि 18वीं लोकसभा में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। इसके लिए मुख्य रूप से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यूथ और अर्बन एरिया के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत एक अम्ब्रेला थीम भी निर्धारित किया है। अम्ब्रेला थीम है चुनाव का पर्व देश का गर्व, इलेक्शन द बिगेस्ट फेस्टिवल एंड प्राइड ऑफ द नेशन। परीक्षा में थीम से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना है चुनाव का पर्व देश का गर्व, इलेक्शन द बिगेस्ट फेस्टिवल एंड प्राइड ऑफ द नेशन। मतदान प्रतिशत में सुधार हेतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन्स भी नियुक्त किए हैं। 2 नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है, एक भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और दूसरे हैं अभिनेता राजकुमार राव। इसे भी हमें याद रखना है। परीक्षाओं में आइकन्स से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मतदान ईवीएम द्वारा करवाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चुनाव करवाए जाएंगे। रिसेंटली ईवीएम को लेकर विवाद भी रहा है और विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम से चुनाव कराने का विरोध भी किया है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग भी की थी कि ईवीएम के बदले में पुराने पैटर्न पर बैलेट पेपर के साथ चुनाव करवाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनकी मांग को सिरे से खारिज करते हुए ईवीएम से ही चुनाव कराना सुनिश्चित किया है। ईवीएम के साथ साथ पिछले लोकसभा चुनाव की भांति इस बार भी वीवीपीएटी मशीन का प्रयोग किया जाएगा। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का प्रयोग इस चुनाव में भी किए जाएंगे। अब हम जानते हैं लोकसभा के बारे में। इस चुनावी प्रक्रिया में लोकसभा के बारे में जानना भी प्रासंगिक होगा, क्योंकि सारी कवायद लोकसभा के लिए ही हो रही है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में बातें कही गई है। उसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। हम देख सकते हैं लोकसभा की संरचना भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्धारित की गई है। इसमें राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। अधिकतम सदस्य संख्या को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। लेकिन वर्तमान में लोकसभा की वास्तविक सदस्य संख्या 543 है, 543। इसमें राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली से लोकसभा की 7 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर से लोकसभा की 5 सीटें और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, पुडुचेरी इत्यादि से 7 लोकसभा सीटें आती है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे हमें याद रखना है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान रिजर्व्ड हैं, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 और सामान्य 412
सीटें निर्धारित की हुई है। सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता था, किंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। अर्थात 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के बाद मताधिकार हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। 18 वर्ष के ऊपर का कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है वो चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। लोकसभा निर्वाचन से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ इस प्रकार है। इस निर्वाचन में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और 58 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों समेत कई पंजीकृत दल और निर्दलीय भाग ले रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का विवरण इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। इसे मैं फिर से रिपीट कर दूं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। इस चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर 2 चुनाव पूर्व गठबंधन प्री पोल अलायंस भी भाग ले रहे हैं। एक जो सत्तारूढ़ वर्तमान में है NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बहरहाल चुनाव प्रक्रियाधीन है, सभी हितधारक और संबद्ध सक्रिय हैं। मतगणना के पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा परिणाम की आधिकारिक घोषणा और नई सरकार की गठन हो जाने के बाद इस वीडियो का सेकेंड पार्ट मैं लेकर आऊँगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।